नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो। और आज मैं इन पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि जिंदगी का हर पल उत्सव हो, ऐसा कृत हो जाए और पांव पड़े ऐसे धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए। मैं बात करूंगा नृत्य की, और नृत्य हमारे जीवन से पूरी तरह हर कण से जुड़ी हुई है, चाहे वो हमारे खुशियों से हो या फिर हमारे दुख से हो, या वो योग की ऊर्जा हो या फिर हमारे प्रेम की अभिलाषा हो। ये सब जगहों से नृत्य जुड़ा हुआ है। और आज हमारे बीच एक ऐसी लड़की जो कि नृत्य करती भी है और बच्चे बच्चियों को सिखाती भी है। तो ये कथक नृत्य, क्लासिकल नृत्य को अपनाकर अपना सभ्यता, संस्कृति और कला को संजो के रखी है। तो आइए हम मिलाते हैं हिना फारूक से, और इनका स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। बहुत दिनों से नृत्य कर रही हैं और प्रशिक्षण भी ले रही हैं, साथ में आप छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाती हैं और एक बेहतरीन कोरियोग्राफी भी कर रही हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, और आप प्रशिक्षण कहाँ से ले रही हैं, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, डांस जो है वो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ जी। पर मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जहाँ डांस का डी दूर दूर तक नहीं है। और तो नृत्य प्रशिक्षण जो है मैं ले रही हूँ प्रयागराज से, और इस बार मेरा 5th ईयर है जी जी। और कह सकते हैं कि डांस का रियल मतलब मुझे पता चला कॉलेज में, विमेंस कॉलेज में जी जी। वहाँ हमारी जो प्रिंसिपल है डॉक्टर मीरा सिंह, अच्छा, मेरे अंदर छुपे हुनर को परख कर निखारने वाली, अगर कह सकते हैं तो मीरा सिंह ही है जी, जिन्होंने मेरे अंदर छुपे कला को निकाला, कहा कि हिना तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम इसी फील्ड में आगे बढ़ो। अरे वाह। तो एक अच्छा गुरु का होना बहुत जरूरी है, और वो जब तक आपके टैलेंट को पहचानती नहीं और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिखाती, तो शायद आप इस रास्ते पर यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाती। हाँ। तो थैंक्स है मीरा जी का, मीरा मैडम का, जो आपके लिए एक ऐसा मतलब कैरियर क्या एक रास्ता निकाली और आपके लिए जो सबसे बेटर हो सकता था वो बताई, और आपने इसको चुना। हिना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो पे। सभी लोगों को पता है कि बदलाव प्रकृति का नियम होता है जी हाँ, और हम लोगों का जरूरत भी। तो अगर आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे लगे कि हम अपने जिला में, अपने समाज में कुछ बदलाव करना चाहे, तो वो बदलाव क्या होगी, क्या बदलाव करना चाहिएगा? ओके, तो मैं यही बदलाव करना चाहूंगी कि मैं जिस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ क्लासिकल में, और खासकर मुस्लिम लोगों में ऐसा नहीं होता है। बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, रोक लगते हैं कि नहीं लड़कियां ये नहीं करेंगी, ये अच्छा नहीं लगता, डांस कर रही हो ये हराम है। तो मैं कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि अगर आपकी लड़कियां करना चाह रही हैं तो आप प्लीज उन्हें रोके नहीं, उन्हें करने दें। तो मैं ये बदलाव लाना चाहूंगी, पेरेंट्स को थोड़ा अपना थिंकिंग चेंज करें। मतलब ये है कि अगर बच्चे में कोई कलाकारी है जी, अगर वो करना चाह रही है, आगे बढ़ना चाहिए, तो माता पिता को पुराने ख्यालात को पीछे रख के अपने बच्चे को थोड़ा पुशअप देना है, थोड़ा हौसला बढ़ाना है। बिल्कुल जी। और हम समझे तो कला का कोई जाति धर्म नहीं होता जी। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े जितने भी कलाकार हैं, हमारे बॉलीवुड से लेकर और हमारा शास्त्रीय संगीत से लेकर, जितने भी, बिस्मिल्लाह खान को देखिए वो मुस्लिम है, शाहरुख खान को देखिए, सलमान खान को देखिए, सभी तो मुस्लिम है, फिर भी वो कला से जुड़े हुए हैं और उस काम को कर रहे हैं। तो इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप इस्लामिक समुदाय से हैं, आप इस समुदाय में जाहिर है कि कला को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता, लेकिन समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है अगर वो देखते हैं, चाहे आपसे क्या क्या ऐसा प्रतिक्रिया वो देते हैं,
उसके बारे में बताइए। ओके, तो ये सफर जो था मेरा बहुत ही कह सकते हैं चुनौती भरा था जी। मुझे बहुत सारी चीजें सुनने को मिली जी। एक बार मैंने डांस किया था कॉलेज में, माधुरी दीक्षित का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, किसने ये मुझ पे हरा रंग डाला। अच्छा अच्छा। ओके, तो लोगों ने कहा कि ये तो तुम ऐसा लग रहा है कि ऐसा डांस जो है ना कोठे पे होता है। अरे तो ऐसी चीजें जब मुझे सुनने को मिलती है ना तो मैं बहुत सहम जाती हूँ कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैं तो अपनी कला को दर्शा रही हूँ, इससे मुझे खुशी मिल रही है। देन अब जाकर के लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है और अब वो लोग मुझसे मिलते हैं ना तो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ना हिना तुम्हारे जैसा बनाऊंगा। जरूर जरूर। और ये तब आपको गर्व होता होगा कि मैंने जो ये क्षेत्र चुना है लोग इसे अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जरूर। एक कलाकार के लिए तालियां बजना, उनका तारीफ होना बहुत मायने रखते हैं। तालियां बजती तो उत्साह बढ़ता है, तारीफ होती है तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कोई ऐसी तारीफ जो आपको मिली हो जिससे लगा हो कि अब हमें इस क्षेत्र में और आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, हाँ, तो मैं शेयर करना चाहूंगी। जब कोरोना काल था और सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और उसी वक्त हमारे कॉलेज में एडमिशन चल रहा था जी। तो उसी दौरान हमने इतना काम किया, पूरा एडमिशन संभाला, हमने सारी चीजें संभाली और फिर उसके बाद हमारी मैम ने कहा कि नहीं तुमने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हमारे सारे प्रोफेसर जो है वो छुट्टी पे चल रहे थे। छुट्टी इन द सेंस कि अब वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, कोई बीमार पड़ रहे हैं। तो इसी दौरान मैंने वो काम संभाला और उस वक्त जो मुझे तारीफें मिली वो मुझे ऐसे मोटिवेट किया कि नहीं ही ना अब बस आगे बढ़ो। हाँ, मतलब कॉलेज का रख रखाव सब कुछ माइनस कर देना जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपके जीवन में कॉलेज का बहुत बड़ा दिन रहा है जैसा आप बता रही हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना मीरा सिंह की वजह से और कॉलेज की वजह से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आप बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं, उनको तैयार करती हैं, तो परफॉर्मेंस का जो तनाव होता है उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, ये बहुत मजे का सवाल किया आपने। इसमें तो सबसे पहले मैं खुद को काम करती हूँ, एकदम काम रहो, एकदम काम रहो। उसके बाद सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से अपने दिमाग में नोट करती हूँ कि मुझे करना क्या है। पहले मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे सिस्टम संभालना है, मुझे बच्चों को देखना है, उसे तैयार करना है, बस। अच्छा, काम आसान। अच्छा। और उनके परफॉर्मेंस अच्छे हो इसका भी तो आपको दबाव रहता होगा, तनाव रहता होगा। मेरी आंखें बस स्टेज पे रहती है, बच्चों के पास रहती है। जी, जी। और जितना हो सकता है मैं पीछे जा करके उन्हें सारे से जो भी बनता है ना मैं सब बताती हूँ। मतलब उनको प्रोत्साहित करती है कि और अच्छा करे और सबको शाबाशी देते हैं कि तुमने मतलब जो परफॉर्मेंस पहले से करते हो तो बहुत अच्छा किया, तो आज भी तुम अच्छा करोगे। नहीं, उसको कॉन्फिडेंस देना और वो जरूरी भी है। हाँ, क्या होता है ना जब बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके सामने से मतलब आप सामने से उससे स्टेप भी बता रहे हैं तो वो एक हिम्मत मिलता है। मैंने ऐसा बच्चे डरते नहीं है। हाँ। तो क्या बच्चे कथक कर ले रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ रहे हैं और सिखा भी रही है। तो मैम है भाई हिना, और हिना मैडम सिखा रही है तो जाहिर है कि अच्छा। और जब ये बताएं कि हमारा एडुकेशन जो है वो कहाँ से हो रहा है, ये नहीं प्रयागराज से अभी 5वें साल में है। हाँ। और डांस से ही, कथक से ही ये 5वां साल है। कितने साल का वो कोर्स है? वो कोर्स है 8 से 10 साल। 10 साल? ये कौन सा कोर्स है भाई? अरे 10 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनको उसी क्षेत्र में दूसरे विद्यालय में बच्चों को प्रशिक्षण देने का मौका मिले। जी, ये भी तो लंबा समय है और एक 8 साल तपस्या है। तपस्या बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ। एक 8 साल एक तपस्या, और उस तपस्या को करके तब आप उसका क्या डॉक्टरेट लेंगे, क्या लेंगे उसका? कह सकते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो ये 6 ईयर के बाद जो है ना वो अप्लाई करना शुरू कर दूंगी मैं। जी जी। तो जैसे इससे अगर इनकम जनरेट करने की बात हो तो आप इसके लिए क्या सोचती हैं, क्या करने का सोचती हैं? मैं अपना खुद का डांस क्लास खोलना चाहूंगी। जी,
जिसमें सारे बच्चे, लड़के लड़कियां सब आकर उसमें सीखें। जी हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। एक कलाकार का ना हृदय बहुत कोमल होता है, उनको घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो अभी आप आतंकी घटना के बारे में सुनते हैं, न्यूज में देखते, तो उसको देखकर आपको कैसा लगता है? कैसा महसूस होता है? फर्स्ट पॉइंट मैं लेना चाहूंगी कि कलाकार जो होते हैं ना बहुत खुले मिजाज के होते हैं। उन्हें आप कभी उदास नहीं देख सकते, उनके आसपास भी लोग उदास नहीं दिखेंगे। सही बात है। और दूसरा कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है, वो टेररिस्ट होते हैं। तो ये ऐसी खबरें जब आती है तो हालांकि बहुत बुरा लगता है। और क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी हाल फिलहाल में हुआ ये सी घटना। हाँ, वो बहुत बुरा हुआ। और मतलब देखा गया कि जैसे पत्नी के सामने में ही पति को मार दिया गया, इसलिए क्योंकि तुम इस धर्म के हो और उनके साथ गलत हुआ। फिर उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी मतलब कदम उठाया, तो ये भी अच्छा रहा। लेकिन आप एक कलाकार है, आपको तो इन सभी चीजों से तो बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता होगा कि ऐसा भी इंसान होता है क्या, है ना। तो जो जवाबी कार्रवाई हुई भारत का, और उसमें आपने देखा होगा कि सरकार ने सोफिया कुरैशी को आगे रखा न्यूज ब्रीफिंग के लिए, चाहे किसी भी बात के लिए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे थे, मतलब हमारी सरकार एक मैसेज दे रही अपने भारत में कि हम लोग सभी मजहब मिलकर और इसका हम मुकाबला करेंगे आतंकवाद का। तो आपको कैसा लगता है ये सब देखकर? कैसा महसूस करते हैं? डर लगता है या ऐसा? जाहिर सी बात है, डर लगता है। या ऐसा भी फील आता होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, सभी देश मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे तो सारा देश डेवलप करेगा, कुछ तो ऐसा लगता होगा। मैंने कहा कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, टेररिस्ट ही होते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक डांस या कला को आप रोजाना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करे, रियाज नहीं करे, तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, चाहे वो परफॉर्मेंस धीरे धीरे कमते चला जाता है। लेकिन आप नृत्य के जुनून को कैसे बरकरार रखती हैं? कि क्योंकि इसमें जुनून चाहिए कि हमको रोज करना है प्रैक्टिस, रोज हमको नया करना है ना। तो ये जुनून तो चाहिए, तो इसको आप कैसे मैनेज करती है, इस जुनून को कैसे बरकरार रखती है? प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस की जो है कि हम नहीं कर पाएंगे। और कथक में खास करके हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बगैर रियाज के हम नहीं कर सकते ये। तो रोजाना मैं सुबह मॉर्निंग में अपने टेरेस पे चली जाती हूँ, बस घुंघरू पहनती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ 12 बजे रात में घुंघरू पहन? नहीं गले में निकल हम लोग तो डर ही जाएंगे कि ये कहाँ से कभी ऐसा प्रैंक करने का मन नहीं हुआ? चलो आज प्रैंक कर ले, एक दिन करके तो देखिए क्या रिएक्शन सीसीटीवी कैमरा में क्या होंगे, है ना। आप रोजाना बहुत सारे काम करते होंगे, घर में माता पिता द्वारा कॉम्प्लीमेंट भी मिलता होगा, कोई काम में अच्छा, कोई काम में बुरा, कोई ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत मजा आता हो, कोई ऐसा काम जिसे करने में बिल्कुल मजा ना आता हो, बताइए। करने में मजा आता है, मुझे वीडियोस बनाने में मजा आता है। अच्छा। मैं नए स्टेप्स अगर बना लेती हूँ तो ज्यादा मजा आता है, उसे बार बार करती रहूंगी और खुद में ऐसा लगेगा ओ मैंने क्या कर दिया, ओ मैंने क्या कर दिया। अपने आप में वीडियो को 30-35 बार देखे तब तक मजा ही नहीं आता नहीं। है ना, ऐसा होता है नेचुरली। नहीं, बिल्कुल। और जैसे घर में कोई ऐसा काम जिससे बिल्कुल लगता हो कि हमें नहीं करना चाहिए घर में? घर में करने का काम मुझे झाड़ू लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, लेकिन प्रेशर मिलता होगा कि करना ही है कुछ ऐसा। नहीं, तो यानी आप झाड़ू नहीं लगाती? नहीं। ये तो साबित हो गया भाई, झाड़ू नहीं लगाती।
लेकिन हम स्वच्छ, अब मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, अकेली हैं, गंदगी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? फिर तो करना पड़ेगा। तो साफ करना ही पड़ेगा। तो अच्छा, एक चीज और हम कहना चाहेंगे, आप जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, बिहार मेरा राज्य है, यहाँ पे सत्ता संस्कृति तो है ही, लेकिन कुछ अभी आप देखते होंगे भोजपुरी गानों का ट्रेंड होता है और उसमें अश्लीलता बहुत होती है, जो कि आप अपने परिवार के साथ में बैठकर नहीं देख सकते, चाहे नहीं सुन सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहिएगा यहाँ के इन भोजपुरी गानों के बारे में? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं सुनती नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है भोजपुरी का। हमारे घर में ऐसे गाने भी नहीं बजते हैं, ना ही आसपास, बस आसपास कभी कभार सुनने को मिल जाता है, ऐसे रील्स पे देखने को मिल जाता है। हाजीपुर में मैक्सिमम लोग बना रहे भोजपुरी में ही, और काफी अच्छा खासा व्यूज जा रहा है उनका। अच्छा, लोग पसंद भी कर रहे हैं। वे खुद में कंटेंट क्रिएटर खुद को मानते हैं। लेकिन क्या ये, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहिए? भोजपुरी जो है ना, अगर करे तो बहुत अच्छे वे में गा सकते हैं जी। एक से गाने हैं जो भोजपुरी में अच्छे गाने, भोजपुरी हम बोलते भी है तो कितना प्यारा लगता है। जी जी जी। वैसे हिसाब से गाने भी अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। सही बात है, भोजपुरी लैंग्वेज से ही सच में दिल को अपनापन लगता है। अपनापन लगता है। लेकिन उसको इस तरीके से बिगाड़ दिया गया है कि फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये फुहरपन, अश्लीलता, बहुत ही दुअर्थी लाइनें उसमें डालकर फिर ऐसा कर दिया कि जो बच्चों और परिवार के साथ आप उसको नहीं सुन सकते। तो कहीं ना कहीं हम कलाकारों और आप कलाकारों को भी इसमें एक पहल करना चाहिए। कुछ मैसेजफुल आप पोस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसे गाने प्रयोग ना करें, डांस करें तो अच्छे गानों पर करें। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हम लोगों को भी है। हाँ, हम लोग हम लोग भी सुनते हैं, लोग थिरकते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, तभी लोग कहते हैं विदाउट भोजपुरी मजा न आए। ये भी बात है। शादी पार्टी भोजपुरी, हिंदी बज गया, यार क्या बजा रहे हो, भोजपुरी बजाओ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है, इसको ठीक करना पड़ेगा, समय लगेगा। अच्छी वाइब के लिए भोजपुरी और वल्गर बन गया है। आप एक नर्तक हैं, आप अपने ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास में रहती होंगी। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डांसर, बड़े बड़े कलाकार का वीडियो हम देखते हैं कि होता है यूट्यूब पर, चाहे बहुत सारे सोशल मीडिया पर। तो क्या आप उसकी सहायता लेते हैं अगर कुछ नया करना हो, चाहे नया अगर हमको स्टेप बनाना हो, तो उसमें आप क्या उनकी सहायता लेते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उनकी कॉपी थोड़ी बहुत करती हूँ। मैं सीखती हूँ, हालांकि मैं पैरों की थाप सीखती हूँ, हाथ की मुद्राएं सीखती हूँ, फेस एक्सप्रेशन हो गया, तो ये सारी चीजें मैं कॉपी करती हूँ। किस तरह से कर रहे हैं, कैसे स्मूथ लग रहा है वो, कर कितना मजा आ रहा है, देखने में आंखों को अच्छा लग रहा है जी। हाँ, तो बस मैं यही सीखती हूँ कि पैरों को कितना बैलेंस करना है और हाथों को किस तरह घुमाना है, ये मैं सीखती हूँ। तो ये बड़े बड़े कलाकारों से हाँ। तो वो ऐसे कलाकार कौन कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं? जैसे कि बिरजू महाराज, अच्छा। हमारे लच्छू हो गए, लच्छू जी हो गए, माधुरी दीक्षित हो गई जी जी। बहुत अच्छी बात है। जैसे नवजात शिशु से लेकर अब तक माता पिता का बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, और वह सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना माता पिता के सहयोग के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस क्षेत्र में अभी प्रवेश कर चुके हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए माता पिता का आपको कितना सहयोग मिलता है, कैसा लगता है उनका जब सहयोग मिलते हैं? अच्छा लगता होगा इसलिए कहूंगी कि मैं काफी छोटी थी तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा। तो मेरी अम्मी मेरी सपोर्ट सिस्टम रही, और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और हमेशा मुझे कहा कि जिस चीज में तुम्हारा दिल लगे, ना डू इट, तुम वही करो। और
अभी पिछले साल ही 2024 में मेरी अम्मी भी एक्सपायर कर गई। ओहो, बहुत दुखद। तो कहीं ना कहीं ऐसे हो गया ना कि मेरा माइंड ऐसे ब्लैंक हो गया। अच्छा, तो नहीं अब अच्छा, इसमें हिम्मत तो हारना नहीं और है। आप उस मुकाम पे है, आप एकदम करीब हैं और उनका सपना तभी पूरा होगा जब उसे आप पूरा करके और उनको दिखाएंगे कि हमने अच्छा करके दिखाया। मम्मा और पापा वो सब कुछ आपको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप आगे इसी तरह बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक हाँ, यू। खुद को तोड़ना नहीं है। ये एक हिम्मत की बात है। मोटिवेशन खुद में रखना है, खुद आगे बढ़ना है, सब चीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, राह में बहुत सारे मुश्किलें आएंगे, घबराना नहीं है। आप प्रेरणा स्रोत हाँ। हैं कितनी लड़कियों के लिए। हम समझते हैं कि आपके समुदाय में बहुत सारी लड़कियां डांस करना चाहती होंगी, लेकिन उनको रोका जाता है सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लेकिन आप उनमें से निकलकर एक उदाहरण बनी है और एक ऐसी उदाहरण जो बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। और ये सिर्फ इस जिले के लिए नहीं, पूरे हम राष्ट्रीय स्तर पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आई प्राउड ऑफ यू, हमको गर्व है आप पर और पूरे जिले का आप पे गर्व है और आप ऐसे ही निरंतर आगे करिए बढ़ते रहिए और हम लोग की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। फेसबुक गर्ल से आपकी प्रसिद्धि हुई, ये फेसबुक गर्ल नाम कहाँ से मिला? ये मुझे मिला है विमेंस कॉलेज के थ्रू। अच्छा। वैशाली न्यूज विकास आनंद जी जो है, हाँ। उन्होंने मुझे ये टाइटल दे दिया कि हिना फेसबुक गर्ल ऑफ हाजीपुर तुम ही हो। तो इसकी वजह क्या थी? उनको डांस यानी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद वो फेसबुक पर आपने डाली होगी कई बार, तो वो उसके बाद वो बोले होंगे कि हाँ आप ये अच्छा कर रही हैं। जी। और आपका जो कॉलेज लाइफ है वो लगभग काफी दिनों से छूटा हुआ होगा, लेकिन आप क्या मीरा मैडम से आप जुड़ी रहती हैं और उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा कि अभी उनका कॉलेज भी बंद हो गया, तो इसमें क्या समस्या आ रही है? मीरा मैम से मेरी बात होती रहती है, हर 2 दिन पे वो मेरी खबर लेती रहती है। और कॉलेज बंद होने से ये हुआ है कि यहाँ की लड़कियां जो है उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। जी। जिस तरीके की पढ़ाई उन्हें मिलना चाहिए वो स्टॉप हो गया है। अच्छा। जो पढ़ाई विमेंस कॉलेज में होता था वो अब किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेज में नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले जैसे आप वहाँ की पढ़ाई के अनुभव के बारे में बताइए, क्या चीज वहाँ का बेहतर आपको लगता था? सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जैसे वहाँ पढ़ाई के अलावे भी बच्चे के अंदर छिपे हुए प्रतिभा को निखारने का काम। अच्छा। वो मेरा मैम किया करती थी। अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ की या नहीं, मेरे साथ बहुत ऐसी बच्चियां हैं वहाँ जिनके अंदर वो हुनर रहा और वो जान नहीं पाई। अच्छा। और उन्होंने उस चीज को बाहर निकाला, उन्हें मोटिवेट किया। अच्छा, तो एक अच्छा मतलब कॉलेज अभी बंद पड़ा है। हाँ। और मैं चाहता हूं कि ऐसे कॉलेज को जरूर सरकार प्रोत्साहित करे। हाँ। और कोई भी समस्याएं हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल कर उसे फिर से शुरुआत किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां वहां पढ़ती थी और वहां से बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो हमारा आज नाम रोशन कर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में कमी हो रही है। और फैशन शो, मिस इंडिया, ये सब टाइप का भी बहुत सारा शो हमने वहां देखा। अक्सर अखबार में विमेंस कॉलेज बना रहता था जी। उस कॉलेज के बंद होने के बाद ऐसा कोई न्यूज देखने को ही नहीं मिलता है हमें न्यूज़पेपर में। ये भी चीज है। हाँ, कोई फ्रेशर करके कार्यक्रम होता था। मिस फ्रेशर, कुछ मिस ईयर, कुछ ऐसे करके वो लोग एक कंपटीशन कराते थे। जी। जब नए बच्चे का एडमिशन होता था हमारे कॉलेज में तो फ्रेशर शो होता था। अच्छा। तो वो सारे काम वाम मुझे सौंप दिया करती थी। कैटवॉक हो गया, एंकरिंग हो गई, स्टेज देखना हो गया, वो सब मेरे अंदर में हुआ करता था। अच्छा। और मैं सारी चीजें प्रिपेयर करके
फिर मैम जो है ना वो अपनी नजरों से देखती थी कि सारे काम परफेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सारी चीजें चेक करती थी। अच्छा, अभी भी ढेर सारा कॉलेज हाजीपुर में अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिभा को निखारने का कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, पढ़ाई हो रहा है, अच्छा बात है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन पढ़ाई के अलावे भी ये सब कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो छिपा हुआ है बाहर निकल कर आ जाए। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं तो बच्चा खुल के करता है। हाँ। एक टेंशन होती है पढ़ाई की, पढ़ाई करना है, हाँ। पर वो पढ़ाई से थोड़ा टाइम निकाल के अपने आप को भी जी। तो ये काम कॉलेज करता था बखूबी। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं, चाहे बहुत ज्यादा तर्क भड़क वाले अगर होते हैं म्यूजिक तो उसको तुरंत अपनाते हैं, लेकिन वही हमारा क्लासिकल म्यूजिक में जाते हैं तो वो बोरिंग फील करते हैं। तो क्या आपके पास जो बच्चे आते हैं, क्या उनको आप बदलती हैं या वो पहले से वो सोच के होते हैं? क्या होता है ये? बच्चे चाहते भी है कि वो थोड़ा वेस्टर्न करे, तो मैं वो भी थोड़ा सिखाती हूँ, पर मैं कहती हूँ ज्यादा फोकस तुम क्लासिकल पे करो। और मतलब क्लासिकल को ही हम अगर वेस्टर्न में यूज कर ले। बिल्कुल जी, ऐसा भी करती हूँ मैं। अच्छा, वो मतलब रिमिक्स हो गया है ना? रिमिक्स अब तो वही चल भी रहा है। हाँ, लोग चाहते कि एक ही ट्यून में सब कुछ मिल जाए। जी। हाँ, तो लेकिन वही बात है, जो क्लासिकल का जो डेप्थ है, हाँ। जितनी मतलब उसमें स्टेप्स हैं, मुद्राएं हैं, हमको नहीं लगता कि वेस्टर्न में होंगे। आप कुछ क्लासिकल के बारे में बताइए। कथक जो है वो एक कहानी को दर्शाता है कविता के माध्यम से। जी। तो अगर हम इसे करें ना तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा भी आता है करने में। अच्छा। जी। अगर ये बताना हो कि गुरु मैं गुस्सा हूँ तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे? तो वो ये आंखों की मुद्राएं से बताएंगे। जैसे थोड़ा सा अब मुझे नहीं जैसे दुर्गा माता जो वध करती है नृत्य करके, तो आंख कहीं ना कहीं देखते बहुत विकराल आंख होता है, खुला हुआ बड़ा सा। तो उस पर गुस्सा करके दिखाइए। एक बार गुस्सा होना नहीं, इनसे एक चीज और, मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो उसमें एक वीडियो में आपको मैंने देखा शायद दुर्गा माता का आपने रूप लिया, अब बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो जब आपने दुर्गा माता का रूप लिया तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज को भी लेकर ताने सुनने को मिले होंगे। बिल्कुल। किस टाइप के ताने, मतलब क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि तुमने बिल्कुल अपना धर्म बदल लिया है, क्या इरादा क्या है तुम्हारा, तुम करना क्या चाह रही हो? तो उनके बात को कुछ इस प्रकार से जवाब देने कि हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा सेकुलर देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर वो दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं तो खुलकर जाएंगे हम भी मनाने। अगर हम ईद बकरीद मना रहे हैं तो वो भी हमारे त्योहार में खुलकर आएंगे ईद बकरीद मनाने। यही तो गंगा जमुनी तहजीब है हम लोग की। हाँ। और जिसको हम लोग लेकर चलते हैं। और जब आप वो ऐसा बोलते हैं तो उस समय तो आप दुखी हो जाते होंगे। बहुत मैं दुखी होती हूँ। मैं कहती हूँ देखो मेरे अंदर जो कला है ना, वो मुझे ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, वो बस मुझे खुश करता है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये कर पा रही हूँ। जी बिल्कुल। और ये कथक को भी हिंदू मुस्लिम में आप जोड़ देंगे तो कैसे होगा कि ये हिंदू का डांस है तो फिर मुस्लिम का तो कोई डांस ही नहीं, तो कोई कभी डांस ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत अफसोसजनक बात होगी। तो जाहिर है कि अपने जो अंदर जो हमारी क्षमता और कला है उसको जहां भी हमको प्लेटफॉर्म मिले, चाहे जिस भी तरीके से, हम उसको निखारेंगे, संवारेंगे और अच्छा अगर हमारे समाज में हम दे सकते हैं तो उससे फैलाएंगे। और जरूर समाज बदलेगा और बदल भी रहा है, सोच बदल रहे, धीरे धीरे बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। और आप अगर कोई परफॉर्मेंस करना हो, ठीक है, और बच्चों के साथ उस परफॉर्मेंस को एक करना, तो वैसा दिन आप कौन सा चुनेंगे जिस दिन ये परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से हो सके, बच्चों के साथ ऐसा हो सके?
ऐसा जैसे कभी 26 जनवरी, 15 अगस्त या आपके जन्मदिन या कोई ऐसा कौन सा बेहतर दिन होगा आपके लिए जो आपको अच्छा लगेगा? दिन तो कोई बेहतर नहीं होता, बेहतर बनाना पड़ता है। जी, तो आप कौन से दिन को बेहतर बनाना चाहेंगे? हर दिन। अच्छा, माने हर दिन आप परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। तैयार जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आप अभी इस नवगुरु टॉक शो में आई, ढेर सारी बातें की, अपने बारे में बताया, नए नृत्य और गाने और कथक के बारे में भी आपने बहुत सारी जानकारियां दी और हमें बहुत मतलब अच्छा लगा बात करके आपसे। और कई ऐसी लड़कियां आपको देखकर प्रेरित हो रही होंगी कि हमको भी सीखना है, हमको भी इनके जैसा बनना है। सही बात। तो बहुत प्रेरणा स्रोत है आपका जीवन, आपका ये अभी तक का सफर। और मैं आगे भी चाहूंगा कि इसी तरह, इसी मतलब तैयारियों के साथ आप और अच्छा निखरती जाए और अच्छा करती जाए और लोगों के लिए, नए नए छात्र छात्राओं के लिए आप ऐसे ही माइलस्टोन बने, आप आइडियल बने। और आप यहाँ आई नवगुरु टॉक शो में, आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जो मैं यहाँ से यहाँ हो गई थी ममा के जाने के बाद, वो मुझे थोड़ा ऐसे बूस्ट मिला है। अरे तो सब दिल से शुक्रिया आप लोगों का। जी। और मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आई और मैंने अपनी बात रखी। जो बातें मेरे अंदर दबी हुई थी, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैंने अपनी बातें कही, जो मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी फिर से जीने का दिल चाह रहा है। अरे आप फिर से खुश रहना चाह रही हूँ मैं। जरूर जरूर, और आप ऐसा ही हो और आप जरूर हमेशा खुश रहें। और जब भी हम लोग की जरूरत लगे, आपका मतलब यहाँ हमेशा स्वागत है और आप हम लोग से जुड़ी रहे, हम यही चाहेंगे। और आपके चेहरे पर अगर छोटी मुस्कान भी हम लोग ला सके तो ये हम लोग के लिए बहुत माने गर्व की बात होगी। और बोली कि हम डांस क्लास खोलना चाहते हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये चाहत है, सपना है कि हम अगर कमाई का अगर कोई जरिया बनाए तो वो डांस क्लास होगा। तो वो डांस क्लास क्या होगा, कैसा होगा, उसमें क्या मतलब शिक्षा दी जाएगी और उसका नाम क्या होगा, इसके बारे में बताइए। मेरी ख्वाहिश है कि इन फ्यूचर अगर मैं डांस क्लास खोलती हूँ तो मीरा सिंह जिन्होंने मुझे पंख दिया, मैं उनके नाम पे ही अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहूंगी। मीरा कथक इंस्टीट्यूट। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। अगर कोई गुरु आपके जैसा छात्र पा जाए तो वो धन्य ही हो जाएंगे। अभी कौन वैसा छात्र अपने गुरु के लिए सोचता है, और आप सोच रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे समाज तो भूलने की आदत होती है, लेकिन आपने उन्हें याद रखा है। कितने बच्चे गए होंगे, ठीक है, पढ़ के, लेकिन उनकी जुबान पर हो सके वो नाम ना आए, लेकिन आप उनको बार बार, हमारे लगता है कि पूरे पॉडकास्ट में आप कई बार 10 बार उनका नाम लिए। तो अब तो मेरी उत्सुकता बढ़ रही है कि अगला पॉडकास्ट मैं मीरा मैडम के साथ करूं। मुझे भी लगा, मेरे अंदर भी आया। हाँ, क्योंकि वो सही में जाहिर है कि उन्होंने टैलेंट को पहचाना, और उसको ऐसे कितनी लड़कियां होंगी जिनसे हम लोग नहीं मिले, हम ना जान रहे, और उनके जीवन में वो बदलाव लाए होंगे। तो ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसी मतलब मैडम, शिक्षिका और प्रिंसिपल थी जो अपने कॉलेज को बहुत अच्छे ढंग से संचालित करती थी और बहुत सारी छात्राओं के लिए वो सीख का केंद्र बनी हुई थी। और मैं तो चाहता हूँ फिर से वो ओपन हो। और आप अभी मैम ये बैठी हुई हैं संखा स्टूडियो में, और ये शहर का एकमात्र ऐसा स्टूडियो है जो हर तकनीक और हर सुविधा से लैस है, और ये जरुआ रोड मणि कॉम्प्लेक्स के सामने में है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, आपका अनुभव कैसा रहा इस स्टूडियो में आकर? हाँ,
हाँ, सारी फैसिलिटीज जो है वो मुझे मिली, देखने को मिल रही है। और मुझे मिल भी रहा है। और अच्छा लगा। जी जी जी। और हम लोग का शो पावर्ड बाय संखा स्टूडियो, यानी हाँ टेक्निकल जितना सपोर्ट, चाहे कोई भी सपोर्ट है, वो संखा स्टूडियो हम लोग को दे रही है, तभी हम लोग पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि आपने मतलब इस पॉडकास्ट में आकर और अपनी कला के बारे में बात की और लोगों को प्रेरित किया। आप आई यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और मैं दर्शकों को कहूंगा कि हमारे सामने हिना हिना फारूक हैं, जिन्होंने कथक में एक बेहतरीन प्रदर्शन भी यहाँ किया और अभी ये अपना कोर्स भी कर रही हैं और इसे पूरा भी कर रही हैं और नए नए बच्चों और छात्र छात्राओं को ये प्रशिक्षित भी कर रही हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे ही बच्चों को शिक्षा देते रहें और आप भी नवगुरु टॉक शो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए, मेहनत जारी रखिए, हताश कभी नहीं होना है, उदास कभी नहीं होना है, बाकी हम लोग तो है। जरूर। धन्यवाद।